गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करें नया टॉपिक आपका रैट का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं मेनली। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में अभी देखें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ अ माउथ विच इज़ अ सब टर्मिनल। ठीक है, बाउंडेड बाय फ्लैशी लिप्स, upper and lower lips, and upper lip bears some hairs, that is why it is called hair lip, right? Next आ जाता है vestibule. Vestibule is a part between the gums and your and gums and cheek. ठीक है, and it is actually a space enclosed between lips and cheeks. ठीक है, जो गम्स और चीक्स के बीच में वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। ठीक है, नाउ कम्स टू द बक्कल कैविटी विच इज अ somewhat large and between the space between the palate and throat. ठीक है, पैलेट ऊपर नीचे थ्रॉट, उसके बीच वाली जो इंटीरियर मोस्ट कैविटी है इज नोन एज द बक्कल कैविटी। इसमें जॉज रहते हैं, गम्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, हार्ड पैलेट रहता है, उसके ऊपर रिजीज बने होते हैं जैसे हमारे यहाँ सेम रैट के होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है इसमें अब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट है टंग विच इज़ हाईली मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिलीफॉर्म पैपिले रहते हैं उसके बेस ऑफ द टंग पे। ठीक है, विच बियर्स टेस्ट बर्ड्स, राइट, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर जो पीछे वाली साइड है टंग का, जैसे हमारे हैं सेम वैसे रैट के होता है। नेक्स्ट आ जाता है टीथ। टीथ है जो सॉकेट्स में रहते हैं जैसे हमारे हैं। ठीक है, जो रूट्स हैं उसकी सॉकेट्स में गम्स के अंदर रहती हैं। तो इस तरह की टीथ को क्या बोलते हैं, थिकोडॉन्ट टीथ। ठीक है, तो परमानेंट टीथ सेट है जो आता है, पहले मिल्क टीथ रहते हैं फिर वो दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ द टीथ। ठीक है, तो अभी इसमें इस तरह के जो दो पेयर्स या दो सेट आते हैं मैमल्स में उसको बोलते हैं डाइहाइडोन टीथ। ठीक है, जिसमें दो सेट रहते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट सेट। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं इसके 16 रहते हैं। एक इंसीजर रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, कैनाइन्स एब्सेंट रहती है, प्री मोलर्स एब्सेंट रहती है, मोलर टीथ 3 ऊपर 3 नीचे मोलर टीथ रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर देखें 16 हो रहता है इसका। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे आपने डायग्राम करनी है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है टीथ ऑफ द जो है रैट। ठीक है, मेलियन टूथ पे भी आ सकता है घुमा के क्वेश्चन, तो इसके लिए अपने डायग्राम करनी है 10.13। इसमें जो टीथ है उसकी डिवीज़न की हुई है, फर्स्ट पार्ट क्राउन, नेक्स्ट नेक एंड लास्ट मोस्ट पार्ट है जो रूट है। अभी फर्स्ट में इनेमल आउटर मोस्ट पोर्शन आ जाता है, उसके आगे इट इज़ फॉलोड बाय डेंटाइन विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, नीचे गम स्टार्ट हो जाता है, पल्प रहता है सेंटर में टीथ के। पल्प में क्या ब्लड सप्लाई होती है, नर्व्स होती हैं। ठीक है, सेंसेशन के लिए। तो ये है जो आपने ये स्ट्रक्चर से अच्छे से ड्रॉ करना है, लेबलिंग वगैरह इसकी ध्यान से लर्न करनी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ अ pharynx. Pharynx is a short conical region beyond the margin of the soft palate. जो माउथ में लास्ट मोस्ट पार्ट है उसको pharynx कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट है, कोनिकल है, सॉफ्ट पार्ट हो रहता है, इसमें कई ओपनिंग्स रहती हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ईसोफेगस है उसकी ओपनिंग रहती है, फिर ट्रैकिया भी ओपन होती है। ठीक है, ग्लॉटिस के थ्रू, फिर जो यूस्टिकिन ट्यूब है। ठीक है, कान की जो रहती है एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो कनेक्शन है वो यूस्ट्रिकिन ट्यूब भी फेरेंक्स में ही ओपन होती है। तो ये 3-4 ओपनिंग्स रहती हैं, आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस अगर डायग्राम में देखोगे यहाँ पे आप, तो ये लॉन्ग ट्यूब है, जितनी लेंथ नेक की होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, तो ये कोलैप्सिबल ट्यूब रहती है। ठीक है, नैरो ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, डॉर्सल साइड पे नेक ट्रैकिया की डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है। ठीक है,
तो ये एब्डोमेन में एंटर होती है यहाँ पे। अगर आप डायग्राम देख रहे हो 10.14 आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन होती है तो स्टमक में, स्टमक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, कार्डियक एंड पोस्टीरियर पार्ट पाइलरी। तो कार्डियक पार्ट में ये ओपन रहती है, ठीक है। तो जो कार्डियक पार्ट का स्टमक का पार्ट है ये हल्का सा ऊपर को हो रहा है, इट इज़ नोन एज द फंडस, ठीक है, जहाँ पे इसोफेगस नियर बाय ओपन हो रही है, ठीक है। इट इज़ गार्डेड, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वॉल्व, कार्डियक वॉल्व। फर्दर जो पाइलरिक पार्ट है स्टमक का, इट ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, विच इज अगेन गार्डेड बाय अ वॉल टू चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड, ठीक है। तो फर्दर जो आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ड्यूडिनम जो रहती है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें जो मैक्सिमम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रीशंस हैं ड्यूडिनम में ही पोर करते हैं, ठीक है। फर्दर क्या है, जो इलियम है इट ज्वाइंस द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द सीकम पार्ट, ठीक है। सीकम पार्ट है जो जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू सीकम एंड कोलन। सीकम पार्ट इज़ अ ब्लाइंड पाउच, ठीक है, इसमें इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता डाइजेशन में, ठीक है, लेकिन इसको आगे हमारे हायर मैमल्स में इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं, वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स भी बोलते हैं इसको, सीकम को। फर्दर कॉलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ अ असेंडिंग लिम्बा या असेंडिंग कॉलन कह लो, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड है, ठीक है। फिर ये एंटर करती है रेक्टम में, रेक्टम में इसका डायमीटर भी इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अ शॉर्ट मस्कुलर पाउच, ठीक है। इसका क्या फंक्शन रहता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। एंड फाइनली इट जॉइंस द एनस विच इज़ अ last part of the digestive system, and basically it is a opening, ठीक है, to release or excrete the waste matter outside from the outside the body, ठीक है। तो ये तो है आपका सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब नाउ कम्स टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। फर्स्ट जो आ रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज द सलेवरी ग्लैंड्स। Further, salivary glands are of 3 types: submaxillary, sublingual and parotid, ठीक है। तो ये सारे ज़्यादातर नेक में ही प्रेजेंट रहते हैं और टंग के नीचे भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बेसिकली दे रिलीज द सलाइवा विच हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सलेवरी माइलेज, टाइलिन, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत एंजाइम्स रहते हैं और प्रीलिमिनरी जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, नेक में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फूड की। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में रहते हैं, ठीक है, उसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में स्प्रेड आउट रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट दे रिलीज द गैस्ट्रिक जूस विच बियर्स पेप्सिनोजन, रेनिन एंड म्यूकस, ठीक है। ये भी अगेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट आ जाता है लिवर। लिवर जो है सॉलिड जो है ग्लैंड है, ठीक है, डार्क रेड है, हाईली वेस्कुलेटेड है, राइट। तो अगर इसको देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: लेफ्ट लेटरल लोब, मीडियन लोब, राइट लेटरल लोब एंड कॉर्डेट। जो लेफ्ट लेटरल लोब है वो सबसे बड़ा लोब रहता है लिवर में, सबसे बड़ा पार्ट है लिवर का, ठीक है। फर्दर दे स्क्रीट बाइल, बाइल जूस भी कहते हैं जिसको, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये ड्यूडिनम में अपने स्क्रीशंस पोर कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, ये बहुत बिखरा सा हुआ ग्लैंड है। बेसिकली दे आर एसिने स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर come together with the help of the connective tissue which are present between the stomach and duodenum,
ठीक है, ड्यूडिनम और स्टमक के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो पैनक्रियाज है, दे रिलीज द पैनक्रियाटिक जूस विच हैज़ अगेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये ड्यूडिनम में पोर कर देता है, ठीक है। जो पैनक्रियाज का एक और फंक्शन है, इसमें आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, अगेन दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये इंसुलिन हार्मोन भी स्क्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट। इस इंसुलिन के अलावा ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। और अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। अपार्ट फ्रॉम दीज एंजाइम्स, proteins, starch, fat, nucleic acid and nucleotides are also present in the secretions of the pancreatic juice, right. Now last जो gland है that is the intestinal gland। ये भी बहुत सारे न्यूमरस ये इनका नंबर रहता है एंड माइक्रोस्कोपिक इन नेचर्स रहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये स्प्रेड रहते हैं ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस ये रिलीज करते हैं जिसमें अगेन मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रैट। नाउ यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, फूड अगर एलिमेंट्री कैनाल में है वो कैसे मूव कर रहा है वो बताया हुआ है। फर्स्ट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जैसे स्नेक चलता, जैसे आपने अर्थवॉर्म को चलते देखा है, ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, दैट इज़ अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ऐसे फूड मूव करता है जब इंटेस्टाइन में, तो उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेगमेंटिंग मूवमेंट, सेगमेंटिंग मूवमेंट क्या है, एक जैसे बाउल बन गई, ठीक है, फूड की, वो एक इंटेस्टाइन में रुक गई, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे एक और है, जब वो आगे मूव करेगी तभी वो रिंग्स बन जाने, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें उसको बोलते हैं सेगमेंटिक मूवमेंट, सेगमेंट्स बन जाने, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलर मूवमेंट में क्या है, पहले ये बॉल है जो फूड बॉल, ये क्या है, एक जगह पे पहले आगे आया, फिर थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा आगे आएगा, ऐसे करके जो मूवमेंट है खाने की इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये अब आज इतना ही करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कल से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।